हेलो गाइस। मैं जानता हूं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में जुटी हुई है, लेकिन इस समय भी कुछ लोगों के अलग ही रंग चढ़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे स्कूल की, स्कूल वालों की, टीचरों की। वैसे मैं बता दूं कि मैं स्कूल वालों की और टीचरों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कुछ बकचोदियां ऐसी होती हैं जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। तो आओ यार, शुरू करते हैं। यार, एक तरफ कोरोना ने जहां पूरी दुनिया की गांड मार रखी थी, वहीं हमारे देश के टीचरों को क्लास वर्क और होमवर्क से फुर्सत ही नहीं है। इससे आगे तो दुनिया बढ़ती नहीं है इनकी। तो यार, फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में जब स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे कोरोना की वजह से। कोरोना ने दुनिया में चाहे जितनी तबाही मचाई हो, लेकिन हमारे देश के बच्चों के लिए ये कोई भगवान के वरदान से कम नहीं है। यार, इसी कोरोना ने बच्चों के पेपर कैंसिल करवाए। इसी कोरोना की वजह से हम लोगों को छुट्टियां मिली और सब कुछ एकदम बिंदास चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन आसमान में बिजली कड़की, धरती फटने लगी और एक मानुस की गांड में खुजली हुई। और वो खुजली बढ़ते बढ़ते उसके सर तक जा पहुंची और उसने कहा, बस बस, अब से बच्चे खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि अब से उनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगे। ये सुन के मानो हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। और उसके बाद भी कुछ बच्चे, जिनमें एक सच्चे भारतीय लीडर की आत्मा ही आ गई हो, और इन्होंने इस सब के खिलाफ विरोध किया। इन्होंने कहा कि सर, अगर हम 3-4 घंटे लगातार पढ़ाई करने के लिए फ़ोन यूज़ करेंगे तो हमारी आँख की माँ की आँख हो जाएगी। लेकिन फिर टीचरों को मिला एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ही दुनिया में कोई बच्चा दे पाए कि बेटा, 6 घंटे पबजी खेलने में तुम्हारी आंखें दर्द नहीं करती? यार देखो, फक करने में और फक्ड अप होने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, और इस ऑनलाइन क्लासेस को मैं फक्ड अप होने से भी कई गुना बेकार समझूंगा। लेकिन फिर भी ये चीज़ चालू हुई, और मैं बता दूं कि इस गांडूपने से चाहे जिसकी दिमाग की तय हुई हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी तो लाइफ ही सेट हो गई। मैं बात करने जा रहा हूँ हमारी क्लास के उन एक तरफा मजनुओं के बारे में। ये लूडू जो पहले किसी लड़की को ठीक से हेलो भी नहीं बोल पाते थे, आज भाई सब ऑनलाइन क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से उस मैडम का नंबर क्यूटी पाए के नाम से सेव करे बैठे हैं। और इस बात की हवस और खुशी आप इनके चेहरों पे साफ देख सकते हो। और उस ब्यूटी का नंबर देखते ही इन चूतियों के शरीर में करंट ऐसे दौड़ने लग जाता है जैसे मानो इनके शरीर में साक्षात चुलबुल पांडे ने प्रवेश कर लिया हो। लेकिन मुझे पता है कि इन चूतियों की गांड में पहले भी इतना दम नहीं था कि ये कुछ बोल पाए, और ये भी गूंगे बने ही बैठे रहेंगे। और यार, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में तो अलग ही लेवल की बकचोदियां चल रही हैं। कुछ लौंडे तो अटेंडेंस दे के ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे मानो सालों की अभी अभी अर्थी उठ गई हो। इस सब के बावजूद कुछ वीर योद्धा जो अभी भी टीचरों को दिखाना चाहते हैं कि हम में अब भी दम है, हम अब भी इस जंग में शामिल हैं, वो वीडियो कॉल होते ही अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ करके भाई सब नोटी अमेरिका के वर्ल्ड टूर पे निकले होते हैं। लौंडे तो लौंडे, टीचरों की तो पढ़ाई में अलग ही बकचोदी चल रही होती है। हिंदी का टीचर पत्र लिखने को देता है कि लॉकडाउन में अपने भाव व्यक्त करते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखो। अबे तुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था? माना मेरा छोटा भाई एक नंबर कुत्ता, सुअर, हरामी, बड़े भाई की प्लेट से बर्गर छीन के खाने वाला है, तो क्या लॉकडाउन में उसको घर से बाहर निकाल दूंगा? और मुझे एक बात बता, अगर मैं डाकिये को अपने घर में इस कोरोना वायरस का रिस्क लेते हुए बुलाऊं और उससे कहूं कि ये लेटर लेकर ठीक 2 घंटे बाद यहाँ इसी जगह पे मेरा छोटा भाई मिलेगा, उसको पकड़ा देना, तो क्या वो मेरे तलवे चाटेगा इस महान आइडिया के लिए? बेहो बहनचोद, मेरा ही लेटर मेरी कान में घुसा के मेरे मुंह से ही बाहर निकाल देगा। और इससे क्या मतलब कि तुम कैसा फील कर रहे हो? अरे जैसा तुम फील कर रहे हो वैसा हम फील कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, हगते हैं, खाते हैं, खाते हैं और फिर रात में सो जाते हैं। यह बहनचोद, मैं लॉकडाउन से पहले लाना रोड्स की बहन
देना रोड को घर में बुला के लाया था, जो लॉकडाउन के बाद वो यहीं फंसी रह गई और रोज शाम को क्वालिटी टाइम बिताने के बहाने दुनिया के सारे सुख ले लेता हूँ। हैशटैग चरम सुख। और इंग्लिश के टीचरों का काम तो मतलब एकदम अलग ही दुनिया से पार है मानो। ये बचपन से एक ही काम देते आ रहे हैं कि राहुल एक लड़का है जो बस में बैठा और उसका बटवा चोरी हो गया और उसके ऊपर उसकी डिटेल बताते हुए पत्र लिखो, लेटर लिखो। यार मतलब किस गधे की औलाद है राहुल। मैं नर्सरी से 12वीं में आ गया, बंदर से इंसान हो गया, चूतिया से महाचूतिया हो गया और इससे बटवा नहीं संभाला जा रहा। तो मुझे एक बात बताओ, जब 13 मई 2020 को सब कुछ बंद था, लॉकडाउन चल रहा, तो इस चूतिये को बस में बिठाया किसने? अगर ज़्यादा खाली बसें मिल रही हैं तो मुझे भी बताते। मेरे रिश्तेदार पिछले 2 महीनों से कुंडली मार के घर में बैठे हुए हैं। इस चक्कर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है बहनचोद। इस चक्कर में मेरे फ़ोन का आधे से ज़्यादा डेटा तो बाथरूम में बैठ के यूज़ होता है। नहीं, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि जिस पर्स में 150 रुपये से ज़्यादा पड़े नहीं है, उस पर्स के लिए मैं 200 रुपये खर्च करके प्रेस वाले तक जाऊँ और उससे कहूँ कि इसकी एडवर्टीजमेंट छापो और ये भी लिखो कि जो ये पर्स लौटाएगा उससे मैं इनाम दूंगा, फिर 200 रुपये खर्च करके वापस आऊँ। और ये चूतियापा हमारे दिमाग में ना आए तो इन टीचरों ने कहा है कि पर्स गुच्ची का है। भाई साहब एक बात समझ लो, पर्स में रखे पैसे भले ही बंदा मनी ऑर्डर कर दे, लेकिन अगर तुम्हारा पर्स गुच्ची का है ना तो लंड मेरा वापस नहीं करेगा तुमको पर्स। तो यार अब चलते हैं उन 2 सब्जेक्ट्स की ओर जो हमारे जैसे लॉन्डो की जिंदगी से कोसों दूर हैं, जिनका नाम है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यार पहले तो ये टीचर जब स्कूल खुले होते थे तो सिर्फ एक डेढ़ चैप्टर कराते थे अप्रैल मई में, लेकिन अब 6। अरे मुझे एक बात बताओ, जो बंदा सही से चल नहीं सकता, डांस उसने टट्टू करना है, उसी हिसाब से जब हमसे 1.5 चैप्टर नहीं हो पाया तो 6 चैप्टर हम घंटा करेंगे। और वो लौंडे जिन्होंने सिर्फ 10वीं में रिप्रोडक्शन पढ़ के बायो ले ली, उनको झट तुम्हारी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो यार अब बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। वैसे तो हर साल नए क्वेश्चन बुकों में हमारी मारने के लिए तैयार बैठे होते हैं, लेकिन इस साल तो हम बुक भी नहीं खरीद पाए लॉकडाउन की वजह से। लेकिन फिर भी ये टीचर नए क्वेश्चन न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह हमारे ऊपर फेंके ही जा रहे हैं। तरस नहीं आता तुम्हें? दिल नहीं है तुम में? इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है? कोई ईमान धर्म नहीं है तुम्हारा? यार हम फूल से नाजुक बच्चों को परेशान करके कौन सा बंदा भारत रत्न देगा तुमको? तो यार अब बात करते हैं फिजिक्स के सब्जेक्ट की। वैसे तो फिजिक्स के टीचर कहते रहते हैं कि इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली समझो, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लॉकडाउन में मैं इसको टंटा प्रैक्टिकली समझूं? यार उन बच्चों के बारे में तो सोचो जिन्होंने पूरे पिछले साल अपनी घिस के भी खाता नहीं खोल पाए इस सब्जेक्ट में, तो वो क्या ऑनलाइन क्लास के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन या अब्दुल कलाम बन जाएंगे? लेकिन फिर भी हम बच्चे इस चीज़ में एडजस्ट हो गए थे पूरी तरह तेल लगा के। लेकिन फिर एक दिन फिर से बिजली कड़की, धरती फिर से फटने लगी, एक मानुष की गांड में फिर से खुजली होने लगी। यार वो खुजली फिर से इतनी बढ़ गई कि उसके दिमाग तक जा पहुंची और फिर से उसने कहा बस अब से बच्चे फिर से इतने खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि अब से इनकी ऑनलाइन टेस्ट होंगी। ऑनलाइन टेस्ट? यार हमें भी पता है और इन टीचरों को भी पता है कि हमने ऑनलाइन टेस्ट में क्या करना है, लेकिन ना। यार मुझे एक बात बताओ, जब हनीमून पे दूल्हा और दुल्हन को मामी चाचियों ने सिर्फ तकिए वाली गेम खिला के लौटा दिया हो, तो बच्चे क्या तकिए करेंगे? नहीं ना। उसी हिसाब से जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो टेस्ट क्या हम टट्टू देंगे? लेकिन ना, इनमें तो खुजली है टेस्ट लेने की, तो लो फिर। और यार तुम लोग भी टेस्ट की तैयारी करो और उसके साथ साथ स्कूल खुलने की भी तैयारी करो, क्योंकि मुझे पता है स्कूल खुलते ही इन्होंने फिर से ये चीज़ पूछनी है कि तुम्हें लॉकडाउन में कैसा लगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, एम रखते हैं 51 लाइक्स की ओर। और यार वीडियो के बारे में कमेंट करो। और यार नीचे बने घंटे पे चाहे तुम ईंट मारो, चाहे उसके पीछे जाके ईंट से ईंट बजाओ, मुझे नहीं पता, बस वो प्रेस हो जाना चाहिए। और यार नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो। सायोनारा, टाटा।